ये स्पीड है, ये मतलब कि साउंड का वेग है, स्पीड है। उसका चाल है, मतलब कि वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी इसके बारे में दर्शाया गया है, ठीक ना। वही से यस हाइड्रोजन सर। में क्या होगा इसके बारे में, हाइड्रोजन गैस में वायु की चाल क्या होगी ये, CO2 में क्या होगी ये, अल्कोहल में वायु ध्वनि की चाल क्या होगी, जल में क्या होगी, पारा में क्या होगी, कांच में क्या होगी, एल्युमिनियम में क्या होगी। और यहीं से प्रश्न पूछता है सबसे अधिक जो है कि एल्युमिनियम में होता है, लेकिन एल्युमिनियम ऑप्शन में ना रह के क्या रहता है, स्टील रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या स्टील। चला जाता है, स्टील जो है कि स्टील। आपको चला जाता है। ठीक है ना। तो ये जो है कि आपको विभिन्न जो है कि माध्यम में यस सर। ध्वनि की चाल जो है कि भिन्न भिन्न होती है, उसी का जो है कि आपको चाल यहाँ पे दिखाया गया है। कोई दिक्कत। अब आइएगा जरा लिखिएगा, आगे नहीं सर। लिखिएगा। हम अब हम आगे आपको बता दिए थे कि किसी वस्तु की चाल इतना है तो उसकी जो है कि मैक संख्या ज्ञात करें, ये भी हम आपको बता दिए थे, आराम से निकाल ले रहे थे क्या होगी मैक संख्या, यस। निकाले थे ना उस दिन, यस सर। है यस। ना। यस कितना सर। मैक हाँ संख्या निकाला। होगा, है ना। अब आगे चलते हैं, यस अगला सर, हेडिंग वस्तु की लगाइएगा। चाल में ध्वनि की चाल अगला लगाया अगला था। हेडिंग लगाइएगा, अगला हेडिंग लगाइएगा, ध्वनि पर दाब का प्रभाव, ध्वनि पर दाब का प्रभाव, ध्वनि पर दाब का प्रभाव, दाब पर प्रभाव, ध्वनि पर दाब का प्रभाव। लिखिएगा नोट में, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा नोट में। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब कि दाब अगर बढ़ा दिया जाए या दाब घटा दिया जाए, उससे ध्वनि का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, ध्वनि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही एक ऐसा यूनिट होता है दाब, इस पे ध्वनि का कोई जो है कि आपको इफेक्ट नहीं डालता है। याद रखिएगा एकदम जो है कि VVIP है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कि आपको बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कितना एग्जाम में पूछा गया है कि दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होगा, दाब घटाने पर ध्वनि की चाल क्या होगा। दाब को अगर बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा, कोई कोई परिवर्तन होगा या नहीं परिवर्तन होगा, कोई नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं कोई होगा। परिवर्तन अगर नहीं होगा दाब सर। को, है ना, अब यहीं पर लिख ही देते हैं, दाब जो है कि आपको दाब बढ़ाने पर, दाब को प्लस करने पर ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल में जो है कि आपको क्या होगा, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। और यह दाब को जो है कि हम अगर माइनस कर देंगे, यहाँ अगर दाब को माइनस कर देते हैं तब भी क्या होगा, तब भी कोई परिवर्तन नहीं कोई होगा। ये इतना बातों को छाप लीजिए, जल्दी से छापिए। दाब पर ध्वनि का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दाब को बढ़ाइए या घटाइए, ध्वनि के प्रभाव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जी सर। ठीक है, हो छाप गया दिए सर। होंगे तो आगे चलते हैं, आगे लिखिएगा। बहुत कम लोग दिख रहे हैं आज। अगला लगाइएगा हेडिंग, अगला लगाइएगा घनत्व और प्रत्यास्था पर ध्वनि का प्रभाव, घनत्व एवं प्रत्यास्था पर ध्वनि का प्रभाव, प्रत्यास्था पर ध्वनि का प्रभाव, प्रभाव। घनत्व का मतलब क्या होता है पता है ना, डेंसिटी होता है, क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होता है। इसका जो है कि आपको प्रत्यास्था का मतलब क्या होता है पता है ना, इलास्टिसिटी होता है, फैलने का अभाव, है ना, फैलना, इलास्टिसिटी, इलास्टि यस सर। जो है कि आपको सिटी होता है, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, ध्वनि की चाल पर यह सीधा प्रभाव पड़ता है, नोट में डालिएगा, नोट में, घनत्व एवं प्रत्यास्था, घनत्व एवं प्रत्यास्था, घनत्व एवं प्रत्यास्था, घनत्व एवं प्रत्यास्था ध्वनि की चाल पर, घनत्व एवं प्रत्यास्था ध्वनि की चाल पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ध्वनि की चाल से सीधा प्रभाव पड़ता है, ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल पर सीधा प्रभाव पड़ता सीधा है, प्रभाव। सीधा
प्रभाव पड़ता है मतलब कहने का मतलब सीधा प्रभाव क्या कहना क्या चाह रहा है इसको जरा समझिएगा। कहना ये चाह रहा है कि अगर, एक मिनट, पेन जो है कि थोड़ा सा नहीं लगा, चलिएगा, पेन का इशू हो गया। कहना चाह रहा है कि अगर प्रत्यास्था को बढ़ाएंगे, प्रत्यास्था को बढ़ाने पर, प्रत्यास्था को अगर प्लस मतलब क्या होगा, प्लस मतलब हो गया बढ़ाना, मतलब कि प्लस मतलब हो गया क्या हो गया बढ़ाना। प्रत्यास्था को अगर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा ध्वनि की चाल भी क्या होगा, ध्वनि की चाल भी जो है बढ़ कि आपको जाएगा। बढ़ेगा। ध्वनि की चाल जो है कि आपको क्या होगा, चाल जो है कि आपको प्रत्यास्था को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा। ऐसे ही बना दीजिएगा स्ट्रक्चर एकदम जैसे हम बना रहे हैं, उसे छाप दीजिएगा। प्रत्यास्था को अगर माइनस करते हैं, यहाँ पे जो है कि आपको क्या लिखते हैं, माइनस करते हैं, तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये माइनस होगा, यहाँ भी चाल इसका क्या हो जाएगा, कम जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्वनि की चाल यहाँ पे माइनस हो जाएगी। किन्हीं को कोई समझ में दिक्कत हो तो बताइएगा। प्रत्यास्था को बढ़ाने पर, इलास्टिसिटी के गुण को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ेगा। और इलास्टिसिटी के गुण को कम कर देंगे तो ध्वनि का गुण क्या हो जाएगा, ध्वनि का चाल जो है कि आपको कम हो जाएगा। और सेम यही रहेगा किस पे, घनत्व पे रहेगा, घनत्व पे। घनत्व की बात करेंगे, घनत्व में जो है कि आपको घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होगा, ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा। और घनत्व जो है कि आपको क्या माइनस करने पर ध्वनि की चाल भी क्या होगा, ध्वनि की चाल भी माइनस होगा। छाप दीजिएगा, ध्वनि की चाल भी क्या होगा, ध्वनि की चाल भी माइनस होगा। आवाज नहीं जा रहा है क्या, जा रहा है, सर आ रहा है सर। यस सर, आ रहा है। आवाज जा रहा है ना, ठीक। ध्वनि की चाल भी क्या होगा, माइनस जो है कि आपको होगा, ठीक है, माइनस जो है कि आपको होगा। छाप दीजिएगा तो बताइएगा। सर अगर इसका एग्जाम्पल रखेंगे तो क्या होगा सर, एक आगो। अच्छा, किसी जो है कि आपको ध्वनि के घनत्व मतलब कि किसी में घनत्व, घनत्व मतलब कि कोई चीज का जो है कि डेंसिटी अगर बढ़ा दीजिएगा किसी माध्यम में, तो उसमें ध्वनि की चाल भी क्या होगी, उसमें ध्वनि की चाल भी जो है कि आपको बढ़ जाएगी, है ना। कोई माध्यम का अगर जो है कि आपको, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, नई बात समझे हम आप। नहीं सर, कहाँ कोई कुछ सर डेंसिटी कहने को का बढ़ाएंगे मतलब, तो उसका ध्वनि की चाल है वो बढ़ेगी। हाँ ध्वनि की चाल बढ़ेगी। घनत्व को अगर घटाएंगे तो उसका डेंसिटी को ध्वनि अगर, की चाल हाँ भी घनत्व को घटेगी। अगर घटाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, ध्वनि की चाल जो है कि आपको घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसमें मतलब सीधा प्रभाव पड़ता है, बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा, ठीक है, घटने पर घटेगा, है ना। हो गया, छाप ठीक। दिए, आगे चलते हैं। यस। लिखिएगा आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता लिखिएगा, आर्द्रता, आर्द्रता पर प्रभाव। आर्द्रता को बढ़ाएंगे, ढाने पर मतलब प्लस करेंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगा, ध्वनि की चाल भी प्लस होगा। और माइनस करेंगे तो ध्वनि की चाल भी क्या होगा, माइनस होगा, है ना, माइनस होगा। देखिएगा, इसीलिए देखते होंगे आप लोग, देखिएगा क्या होगा इसमें, ध्वनि की चाल क्या होगा, ध्वनि की चाल। देखिएगा, आर्द्रता जब जो है कि आपको गर्मी के दिनों में, देखिएगा गर्मी के दिनों में दूर से भी जो है कि आवाज जो है कि आपको पता चलेगा। लेकिन वही ठंडी के दिनों में देखिएगा, बगल वाला जो है कि दो चार घर के बाद जो है कि अगर हल्ला हंगामा होता है तो आपको नहीं सुनाई देगा। लेकिन जो है कि आपको गर्मी के दिनों में ये क्या जो है कि आपको दिखाई देगा, गर्मी के दिनों में ये चीज जो है कि आपको सुनाई देगा। कभी ठंडे में गांव देहात में चोरी होता है तो पता नहीं चलता है, किसी को हल्ला भी हो जाता है, शांत भी हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। मतलब क्या जी। बढ़ा हुआ है वहां पे, जो है कि आर्द्रता उस समय क्या है, वहां पे आर्द्रता नमी जो है कि आपको कम है, इसलिए उसका साउंड का स्पीड भी क्या है, साउंड का स्पीड भी जो है कि आपको कम है। और जहाँ पे नमी अधिक है वहां पे साउंड का भी स्पीड जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, साउंड का भी स्पीड जो है कि आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, ज्यादा देखने को मिलेगा। अब आइए तापमान, आर्द्रता पर प्रभाव हो गया, सीधा प्रभाव पड़ता है। अब लिखिएगा तापमान पर, तापमान पर, तापमान पर प्रभाव की बात करेंगे। इसमें भी तापमान को प्लस कीजिएगा तो ध्वनि की चाल क्या होगा, ध्वनि की चाल प्लस होगा। तापमान को माइनस कीजिएगा तो ध्वनि की चाल माइनस होगा, है ना, माइनस होगा।
अब इसमें भी एग्जांपल लगा सकते हैं वही। देखिएगा गर्मी के समय में जो है कि आपको अभी, है ना, गर्मी के समय में अभी आपको क्या दिखाई देगा, दूर का जो है कि आपको तापमान अभी हाई है, दूर से भी कोई चीज अगर बचता हुआ आएगा, है ना, कभी आपके घर से 3-4 किलोमीटर दूर जो है कि अभी रेलवे स्टेशन होगा, अगर उसमें ट्रेन अगर गुजरेगा तो गर्मी के समय में आपको ट्रेन की आवाज सुनाई देगी। वही ठंडा की बात करेंगे आपको नहीं सुनाई देगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है कि आपको माइनस होने पर, टेम्परेचर कम होने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, ध्वनि की चाल जो है कि आपको कम हो जाती है। और टेम्परेचर प्लस होगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी, ध्वनि की चाल जो है कि बढ़ेगी। आपको बढ़ जाएगी। प्लस मतलब कि अभी अधिक टेम्परेचर है तो ध्वनि का फैलाव क्या होगा, अधिक जो है कि आपको होगा, है ना, अधिक। अधिक जो है कि आपको। ठीक है, इसलिए देखते हैं यस गांव देहात में ना, गांव देहात में शादी ब्याह जो होता है, गर्मी के दिनों में बाजा बजेगा तो बहुत दूर तक सुनाई देगा, और ठंडा के दिन में बाजा बजेगा तो कम में दूर में जो है कि समिट जाएगा आवाज उसका। देखते हैं, यस। है ना, यही जो है कि आपको कारण होता है। तापमान पर इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है कि आपको पड़ता है ना, सीधा सीधा क्या होता है, सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। लिख लिए, यस सर। आगे नोट सर, तो लगाइएगा। ठंड में कम सुनाई देगा। हाँ, ठंड में कम सुनाई देगा, बिल्कुल, तापमान पर रिलेट कर रहा है तो ठंड में कम सुनाई देगा ही, है ना, बिल्कुल। छाप लीजिएगा, आगे आगे छापिएगा, आगे नोट लगाइएगा, एक नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल। बढ़ने से ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड में वृद्धि होता है। मतलब 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना, 1 डिग्री अगर सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो है कि आपको चाल में कितना जो है कि वृद्धि हो जाएगा, चाल में कितना वृद्धि हो जाएगा, 0.61 मीटर पर हाँ 0.61 जो है कि मीटर पर सेकेंड जो है कि चाल में वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल में वृद्धि हो जाएगा, है ना, चाल में 0.61 जो है कि आपको सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अभी प्रश्न कैसे पूछेगा, है ना, प्रश्न कैसे पूछेगा, इसको भी जरा प्रश्न निकालते हैं कि देखिए प्रश्न जो है कि आपको कैसे पूछ सकता है ना, कैसे पूछ सकता है। आइए देखिएगा, क्लास के समय में सब भाग रहा है, अब बाद में जो है कि यही समझ में नहीं आएगा तो फिर से कहेंगे, परेशान करेंगे बीच में रुक के कि हाँ बताया नहीं सही से। सुनिएगा ध्वनि की चाल अब क्या होगा, प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा जरा देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन लिखिएगा, 15 डिग्री सेल्सियस पर, लिखिएगा 15 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल यदि, ध्वनि की चाल यदि 340 मीटर पर सेकेंड है, 340 मीटर पर सेकेंड है, 15 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल यदि 340 मीटर पर सेकेंड है, तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर ध्वनि की चाल क्या होगी, ध्वनि की चाल क्या होगी, बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले ये समझिएगा क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन फिर से आप लोग पढ़िए, क्या बोल रहा है, पढ़िए जरा। 15 डिग्री चाल यदि 340 मीटर पर सेकंड है तो 65 डिग्री 50 सेल्सियस डिग्री बढ़ तापमान गया पर ना ध्वनि की सर, चाल क्या होगी। हाँ, अब जरा देखिएगा, आपको अब जो है कि मल्टीप्लाई क्वेश्चन के कर हिसाब देंगे। से जो है कि बातों को लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है जरा देख लेते हैं, बातों को लिख देते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि अगर 15 डिग्री टेम्परेचर है ना तो ध्वनि की चाल कितना बता रहा है, 340 मीटर पर सेकेंड बता रहा है, ठीक ना। तो इसका पूछना है कि अब अगर इसका टेम्परेचर 15 के जगह 65 डिग्री कर देते हैं तो अब यहाँ पर क्या होगा इसका चाल, यही ना पूछना है इसका, इतना ही ना जी। सवाल पूछ रहा है। यस सर। अब देखिए तो ये 15 से 65 में कितना का अंतर, ये दोनों के बीच कितना का अंतर, 5 गुना 5 का अंतर है, 5 गुना 50 का अंतर नहीं है, सर, कितना है, 50 का जो है कि आपको अंतर है, कितना, 5 गुना का अंतर, तो 15 15 पचे जो है कि आपको कितना होता है, 75 ना होगा, तो 5 गुना कैसे होगा, 50 का ना अंतर हो जाएगा।
कितना का ये अंतर सब है? 15 और है 65 को, अगर 65 में से 15 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 50 का अंतर आएगा। 50। अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ रहा है। कितना का अंतर आ रहा है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ रहा है। हम आपसे बताए हैं कि 1 डिग्री अगर सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो 0.61 जो है कि मीटर पर सेकेंड से क्या बढ़ता है? ये इसको चाल बढ़ जाता है। तो 50 को गुना कर दीजिए किससे? तो 50 गुना 0.16 से। 0.61 जो है कि मीटर पर सेकेंड से गुना कर दीजिए। जो इसका फाइनली आंसर आएगा, तो जो है कि आपको आंसर कीजिएगा ना, तो ये है ना, अब इसको गुना कीजिए ना, गुना कीजिएगा तो पॉइंट है ना, पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को हटाइए, मोटा मोटी ये काट कूट के ये जो है कि 6 पंचे 30, 30 तो ई हो जाएगा 30, ई जो है कि आपको, ई जो है कि आपको एक 0.5 है ना, तो ये कितना आ जाएगा? ये जो है कि आपको 1.5 जो है कि आपको आ जाएगा, इधर जाएगा तो 1 पॉइंट जो है कि आपको 5 आ जाएगा। कितना हो गया? 31.5 हो जाएगा कि ना? ई जो है कि आपको 1.5 थोड़ी ना आएगा, इधर पॉइंटे 5 ना आएगा। हाँ, पॉइंटे 5 ना आएगा, 0.5 आएगा। क्या आएगा? 0.5 आएगा। हाँ बोलिए। 5.5 है 0.02 ना बताए थे सर, 62 ना बताए थे। 0.02 बताए थे, 0.01 बताए? 62 लिख दिए हैं क्या कहीं? ना ना, ऊपर 61 नहीं, लिखे हैं। नहीं सर, तो 0.6 तब आ जाएगा सर 31.5। 31.5 आ जाएगा ना? हाँ तो ठीक है, तो यहाँ देखिए ना, 6 पंचे 30, अब पॉइंट है, ये जो है कि 5 से 1 में मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। मतलब कितना? तो ए जो है कि आपको कितना आ जाएगा? तो मोटा मोटी जो है कि 30.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हाँ, 30.5 आ जाएगा। मतलब मोटा मोटी मान लीजिए इसका 31 आ गया। क्या है? 31 जो है कि आपको आ गया। हाँ, इसीलिए ना बोले क्लास छोड़िएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना? ये 0.61 जो है कि आपको क्या है, 1 डिग्री अगर टेम्परेचर वृद्धि होता है तो 0.6 जो है कि आपको क्या होता है, 0.61 मीटर पर सेकेंड का जो है कि आपको चाल में वृद्धि हो जाता है, साउंड में। ठीक है, यही जो है कि आपको लिखा हुआ था। तो अब जो बताइए कितना का वृद्धि हो गया? मोटा मोटी 31 का वृद्धि हो गया ना, 31 का वृद्धि हो गया। अब जरा चलते हैं ऊपर में। पहले से 340 है, 15 पर 340 है, 65 पर 31 का वृद्धि हुआ, 340 में 31 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? निकाल लीजिए। 371 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 371 जो है कि आपको मीटर पर सेकेंड जो है कि इसका नया चाल हो जाएगा। कितना डिग्री पर हो जाएगा 371? 65। 65 डिग्री पर जो है कि आपको 371 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया कि फिर से समझाएं? सर आज मेरा सर हम 10 मिनट से ट्राई कर रहे इसका हैं मतलब ज्वाइन जब होने दे का, दीजिए। हो ही नहीं रहे थे, बढ़ेगा मेरा छूट गया। तो सर हाँ, बढ़ेगा तो हाँ सही है सर। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल बढ़ेगा। ऊपर में ही क्या लिखे हैं? जी तापमान सर, को प्लस कीजिएगा तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी? तापमान को प्लस प्लस करने पर ध्वनि की होगा। चाल बढ़ेगी। तापमान को माइनस कीजिएगा तो ध्वनि की चाल भी माइनस होगी। ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है सब बात। प्लस सर। किन्हीं को और दिक्कत है क्या? एक नहीं और सर। प्रश्न सॉल्व कर लिया जाए क्या? एक बार सर क्वेश्चन आंसर दिखा दीजिए, लिख ले क्वेश्चन एक बार और क्वेश्चन ना, एगो क्वेश्चन और सॉल्व कर दिया जाए, है ना? एगो क्वेश्चन कर और दीजिए। लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। एगो क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। बोलिए सर। क्वेश्चन एगो और सॉल्व किया जाए। चलिए हाँ लिखिए, सर। एगो और क्वेश्चन लिखते हैं। यस सर। लिखिए, एगो और क्वेश्चन लिखाते हैं। लिखिएगा, यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 370 जो है कि आपको मीटर पर सेकेंड है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल क्या होगी? क्या होगी? कितना का अंतर दिख रहा है आपको दोनों के बीच में? 50 से का अंतर दिख रहा है। 50 का अंतर दिख रहा है। 401। चलिए ठीक है। अब 50 का अंतर है तो वो वाला स्टेप याद रखिएगा। कितना बढ़ा था? 50 के अंतर में कितना का बढ़ा था? लगभग 31 का ना बढ़ा था? 31 का बढ़ा था। जी। तो 31 बढ़ा दीजिए, इसमें से 31 बढ़ाइए तो कितना आ जाएगा? 400। 401 जो है कि आपको आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कि आपको क्या हो जाएगा? ध्वनि का स्पीड 401 मीटर जो है कि आपको पर सेकंड हो जाएगा। कितना लोग को नहीं आया? ऊपर ऊपर बाउंस हो गया। सर कुछ आ पता गया ही नहीं चला सर क्या किए। सर ये तो
सर क्लास 50 में का नहीं रहेगा आंसर तो था ये तो वो सब तो होगा। गुना सर सर 1 मिनट सर देखिए ना हाँ सर, बोलिए ना। तो वो घटाए तो हाँ 50 है ना, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.61 ना। हाँ, तो 0.61 और ऊपर में देखिए तो कितना का अंतर आया था, ऊपरों में तो 50 का ना अंतर आया था, और ऊपर में जब 50 का अंतर आया यस था सर। एकरो 0.61 से किए थे तब कितना आया था हमको, लगभग लगभग 31 फाइंड आया था, 31 आया था मोटा मोटी, 30.5 आया यस था तो सर। 31 माने थे, तो 31 माने थे तो इसी में ना 31 जोड़ दिए थे, 430 में ना 31 जोड़ दिए थे, तो वहां 470 तो अगर माने 31 हैं तो 470 में 31 जो। सर हाँ नहीं अगर मान लिया जब माने तब ना, अगर 0.61 से पूरा पूरा गुना करेंगे तो ज्यादा इधर उधर हो जाएगा ना। कैसे मान कैसे लिए ज्यादा 31 इधर तब उधर हो ना। जाएगा, कैसे मान लिए, गुना करके देखिए, 30.5 आया है तो उसको 31 माने, 30.5 आया है तो मोटा मोटी पॉइंट में अगर ऑप्शन न रहेगा तो उसको 31 मान के चलेंगे, ठीक हाँ है। तो अच्छा वो पॉइंट में नहीं रहेगा तब। समझ गए सर। हाँ पॉइंट में अगर नहीं रहेगा तो अब की बात कर रहे हैं, पॉइंट में कोई ऑप्शन नहीं देता, जी जी। पूरा पूरा संपूर्ण लेता है, इसलिए पॉइंट को ना आगे बढ़ाकर अगर 30 ले सकता है, अब पॉइंट को आगे बढ़ाकर 31 कर सकता है ना, चाहे तो दिया पॉइंट रहता है वाला सर पॉइंट यस है ना। सर लगभग यस। मान। हाँ तो लगभग नहीं हम मान के पॉइंट वही ना, से वही निकाल चीज रहे के लिए थे ना जो है सर। कि आपको ले लिया, अगर और पॉइंट दिया है तो पॉइंट में ले ठीक लीजिएगा, है, अगर पॉइंट नहीं दिया है तब जो है कि आपको लगभग लगभग मान लीजिएगा, है ना, लगभग लगभग मान लीजिएगा। यस सर। समझ कैलकुलेट में आ आ गया जाएगा। कि नहीं आया। यस सर। हो गया सर। और जितना का अंदर रहेगा ना सर, 1 डिग्री में जितना होता है उससे मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर एक और देंगे। प्रश्न बना देते हैं इसी पे, बना दे एक और, चलिए एक और यस प्रश्न सर। लिख लीजिए, एक और प्रश्न कर ही देते हैं, लिखिएगा, यदि यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 380 मीटर पर सेकेंड है, तो तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल क्या होगा, 90 पर क्या होगा, दोनों के बीच का कितना का अंतर, 70। 70 का अंतर, 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.61 से जो है कि 0.61 मल्टीप्लाई से करेंगे, है ना, 42 लगभग लगभग कितना आएगा, 42 जो है कि 427 आ आपको जाएगा। 7 आएगा, है ना, तो 43 इसको मान 42.7 लेते आएगा तो हैं। इसको कितना मान लेंगे, 43 मान लेंगे क्या। 43। हाँ यस अब सर। 43 मान सकते लीजिए, हैं। तो मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल है 380 मीटर जो है कि आपको पर सेकेंड है ना, पर 423 सेकेंड है, आएगा सर। तो जो है कि आपको 70 कितना, 70 था कि 90 था, तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितना होगा, तो दोनों का बीच का अंतर 70 और 70 को मल्टीप्लाई करना है 0.61 से, लगभग लगभग जो है कि आपको 42.7 आएगा, लगभग लगभग 43 मान लेंगे, तो इसी में 43 को जोड़ देंगे, मतलब कि 43 प्लस को 43 जोड़ कर देंगे दीजिएगा, 380 जितना में। आएगा उतना हो जाएगा, कितना आएगा, 3 का 3, 423 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 423 है ना, मीटर पर सेकेंड। 423 जो है कि आपको मीटर पर सेकंड हो 423 आ जाएगा, जाएगा। कोई दिक्कत है क्या 423 मीटर पर सेकंड। तो नोट थोड़ा सर। सा नोट नहीं सर दिखाइए सही ना है। सर, ऊपर कीजिए ना सर। 0. क्या सब कुछ तो लिखवा दिए हैं, सब कुछ तो ऊपर लिखवा ही वो दिए हैं, छूट गया, सर देखना था हमको, वो क्या लीजिए है। देखते 1 रहिए बस, डिग्री में लीजिए 0.61 मीटर ले जाइए प्रति नोट में सेकंड। देखिए, यस तापमान बढ़ने से ध्वनि की जी। चाल बढ़ती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से ध्वनि की चाल में 0.61 जो है कि मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है ना, ठीक है, वृद्धि होती है, हो गया सर। जिनका छूट गया है देख लीजिएगा जाकर बाद में, है ना, ठीक बहुत है। महत्वपूर्ण क्लास है ना, चलते हैं आगे, आगे लिखते हैं, रेलवे में इस सब पूछता होगा ना सर। हाँ पूछेगा, रेलवे ही के लिए पूछेगा, है ना, रेलवे के लिए पूछेगा, आगे चलते हैं, ध्वनि तरंगों का परावर्तन लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन, रेलवे के लिए रामबाण है सर, ये सब क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों का परावर्तन,
लगा लिए हेडिंग? यस सर। लिखना शुरू कीजिएगा। जब ध्वनि तरंग दो भिन्न भिन्न माध्यम से जब ध्वनि तरंग दो भिन्न माध्यम से जब ध्वनि तरंग दो भिन्न माध्यम से जब दो भिन्न माध्यम के मध्य से स्थिर किसी बिंदु पर पुनः स्थिर जब ध्वनि तरंग भिन्न भिन्न माध्यमों के मध्य से स्थित किसी पूर्ण या दीर्घ अथवा अपेक्षाकृत कम दीर्घ सीमा से टकराती है तो ध्वनि तरंग में कुछ भाग का कुछ भाग तरंगों का कुछ भाग अपने प्रारंभिक माध्यम में वापस लौट जाती है। कुछ भाग अपने प्रारंभिक माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है। क्या लिखे हैं सर? अच्छा, कम दीर्घ मतलब कि कठोर। दीर्घ मतलब क्या होता है? दीर्घ मतलब होता है कठोर, है ना? कठोर। उसके बाद समा जाती है, क्या लिखे हैं? समा और टकरा जाती है ना? दीर्घ सीमा से टकराती है। सीमा से जो है कि आपको टकराती है तो ध्वनि तरंग के कुछ भाग अपने प्रारंभिक माध्यम में वापस लौट जाती है। अपने प्रारंभिक माध्यम में वापस लौट जाती है या लौट आती है ना? और कुछ भाग उसी जो है कि आपको सिरा पर अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग उसी सीमा पर अवशोषित हो जाता है। अवशोषित हो जाता है। अवशोषित हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं हम लोग ध्वनि का परावर्तन। इसे ही ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। फिगर दिखाएंगे आपको, अपने समझ में आ जाएगा, है ना? देखो फिगर लगा ही देते हैं, दिखाई देते पहले। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। सर अवशोषित के बाद क्या है सर? दिखाना दीजिए। अवशोषित हो जाता है। सर अवशोषित है ना? अवशोषित है, अवशोषित होगा, है ना? फिगर निकालना है, तब तक आप लोग देख लीजिए। फिगर मिल ही नहीं रहा है।
रिफ्लेक्शन होगा ना, परावर्तन, है ना, जी सर। साउंड सन रिफ्लेक्शन। ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन, हाँ मिला तो। आज नेटो का स्पीड एकदम स्लो चल रहा है, कंप्लेन लगाना पड़ेगा। देखिएगा, लगाते हैं यहाँ पे फोटो, ठीक है, फोटो लगाते हैं। अब देखिए, लिख लिए, छाप दिए ऊपर वाला मैटर, समझाएं आप? जी सर। नहीं छापे? छापे जल्दी से, जो लोग नहीं छापे छाप दीजिए पहले, उसके बाद चलेंगे आगे। हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया सर। हो गया ना? रिफ्लेक्शन क्या कहता है जरा समझिएगा। रिफ्लेक्शन कह रहा है कि ध्वनि को जब हम लोग जो है कि आपको क्या करते हैं, जब बोलते हैं विभिन्न माध्यमों से जो है कि आपको स्थिर किसी जो है कि आपको पूर्णतः डेड या जो है कि मध्यम डेड। पूर्णतः डेड मतलब कि दीवाल हो गया, पूर्णतः डेड हो गया, या मध्यम डेड मतलब कि कोई ऐसा हो गया जो मतलब कि दृढ़ तो है, उसमें अवशोषण करने का गुण है, लेकिन वो पूर्णतः नहीं, एकदम कठोर नहीं है। वही चीज जो है कि आपको बोल रहा है। कहने का मतलब है कि जब हम लोग बोलते हैं तो बोलने के बाद ये तरंग जो है कि साउंड जो है कि एक तरंग के रूप में कहा जाती है, ये जो है कि आपको जाती है, और जाने के बाद जो है कि एक जो है कि आपको दीर्घ या पूर्णतः दीर्घ से जो है कि स्थल से क्या होती है, टकराती है। यहाँ पर देख रहे हैं टकरा रही है साउंड, और टकराने के बाद ये क्या होती है, टकराने के बाद इसमें बोलता है कि फिर से वो अपने ही डायरेक्शन में जो है कि क्या होती है, चली आती है। लेकिन जब टकराती है तो कुछ जो है कि चीज वहां पर क्या हो जाता है, कुछ उसी चीजों में अवशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है, मतलब अगर ये दीवाल है तो दीवाल में ही कोई जो है कि कुछ साउंड क्या हो जाएगा, कुछ साउंड जो है कि अवशोषित कर लेगा, दीवाल जो है कि अवशोषित कर लेगा। और उसके बाद यही साउंड को देख रहे हैं, यही साउंड को जो है कि आपको क्या कर दे रहा है, फिर से जो है कि वापस जो है कि आपको लौटा दे रहा है। क्या कर दे रहा है, फिर से जो है कि आपको वापस लौटा दे रहा है। इसी को क्या कहे हैं, इसी को हम लोग कहे हैं ध्वनि का परावर्तन जो है कि आपको कहे हैं, ठीक ना, ध्वनि का परावर्तन कहे हैं। हाँ, ये बंद रूम में, तो बंदे रूम में ना, किसी जो है कि सर या नदी में, नदी में कोई चीज उसको होना चाहिए टकराने के लिए, होना चाहिए। हाँ, पहाड़ों के बीच भी होना, कोई चीज उसको मिलना चाहिए टकराने के लिए। जब तक वो टकराएगा नहीं तो फिर ये जो है कि आपको परावर्तन होगा कैसे। सबसे बड़ा बात तो यहाँ ये उत्पन्न होता है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन होने के लिए कोई ना कोई चीज वस्तु से टकराना होगा ना, बिना टकराए कैसे वापस हो सकता है। टकराएगा वही दूसरा माध्यम होगा। हाँ, मतलब कि पहला माध्यम से टकरा गया, उसके बाद फिर से जो है कि आपको रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। तो ये भिन्न भिन्न माध्यम में जो है कि आपको हो सकता है, कोई भी माध्यम में हो सकता है ना, कोई भी माध्यम हो सकता है, उसमें माध्यम कोई भी हो सकता है ना, लेकिन अवरोध उसको होना चाहिए। एक नीचे धरती है और ऊपर वायुमंडल में बोल रहा है, तो हो गया सर दो हाँ, तो बिल्कुल ये वाला फिगर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फिगर बना दीजिए। जी सर। बनाइए फिगर, फिर आगे लिखाते हैं, है ना, बनाइए फिगर, फिर जब बोलते आगे हैं तो लिखाते हैं। तुरंत रिटर्न कर देता है सर। हाँ, तुरंत जो है कि आपको रिटर्न मारेगा, वही परावर्तन होता है सर। और दो तीन बार भी सुनाई देता है ना सर, गूंज गूंज के। अच्छा, तो वो जो है कि फिर आएंगे इको पर आएंगे, प्रतिध्वनि पर आएंगे, तब जो है कि आपको बताएंगे वहां। अभी आगे चलेंगे, अभी बहुत कुछ बात करना बचा हुआ है इसमें अभी, है ना। अभी लग नहीं रहा है कि आज ही समाप्त होगा, ये चौथा सीरीज है, शायद ये चौथा पार्ट होगा ये साउंड का, है ना, चौथा होगा ये। अभी आगे बात करेंगे हम लोग। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास किस माध्यम से पहुंचती है, हवा या कंपन? अच्छा, कंपन के माध्यम से, है ना, कंपन के माध्यम से, हवा के माध्यम से सर दे रहे हैं। तो हवा उसको माध्यम मिलता है, हवा जो है कि उस माध्यम में हवा में ट्रेवल जो है कि करके हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। कभी देखे होंगे, कभी जो है कि आपको क्या है, ये जो है कि अगर बेल बना देते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको अगर घंटी बना देते हैं, इस घंटी में देखिएगा, ये घंटी में जो है कि लटकाया हुआ है, इसको जो है कि मारते हैं ना, और वायु के बीच में जो मॉलिक्यूल है ना, उसके कंपन से ही होता है। लेकिन उसके लिए तो मीडियम होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये घंटी टंगा हुआ है, मान लीजिए घंटी टंगा हुआ है, ठीक ना। ये घंटी को हम क्या करेंगे, घंटी को मारते हैं, ये वाला जो है कि गोल का टुकड़ा को हम लोग इसके
जो है कि सतह पर जो है कि मारते हैं। और सतह पर जैसे ही मारिएगा ना, वैसे ही अगर उसके जो है कि फेसों को छुइएगा, ये वाला अगर फेस को अगर आप छूते हैं, ये वाला फेस को अगर छूते हैं, तो क्या होगा, आपको कंपन सा होता हुआ जो है क्या होगा, महसूस होगा। और यही कंपन जो है कि किसमें, तो साउंड में जो है कि आपको ट्रेवल करता है वायु में, अब वायु में ट्रेवल करके हमारे कानों तक जो है कि पहुंच पाता है ना, कानों तक पहुंच पाता है। ठीक है, सर ना। तो हवा माध्यम, माध्यम तो बहुत सारा माध्यम हो सकता है, साउंड के चलने के लिए तो बहुत सारा माध्यम है ना। साउंड सबसे अधिक जो है कि किस माध्यम में चलेगा, तो सबसे अधिक जो है कि आपको ठोस माध्यम में चलेगा, उसके बाद जो है कि द्रव में चलेगा, उसके बाद जो है कि गैस में चलेगा। लेकिन माध्यम तो कोई भी हो सकता है ना। इसीलिए जब देखते हैं ना कि जो है कि आपको रेल पटरी बिछाई गई है और यहाँ पर काम चल रहा है, अगर यहाँ पर कोई वस्तु अगर कान लगाकर सुनता है, तो यहाँ पर अगर हथौड़ा चल रहा है, तो इसका कंपन यहाँ तक जो है कि आपको महसूस होता है। मतलब क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच जो है कि आपको कंपन हो रहा है। और सबसे अधिक कंपन किसमें सर होगा, आप ठोस जैसे वस्तुओं में अभी कंपन सबसे पढ़ा अधिक रहे होगा। हैं और हम लोग अपने घर से बैठे बैठे सुन रहे हैं, तो ये किस माध्यम से? अच्छा, तो यहाँ पर तो फिर माध्यम चेंज हो रहा है ना। यहाँ तक तो माध्यम फिर चेंज हो रहा है। यहाँ तो जो है कि आपको क्या काम कर रहा है, यहाँ जो है कि हम आपको बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, हम किसमें बोल रहे हैं, हम अपने मुंह से बोल रहे हैं। अब मुंह जो है कि हमारा फिर जो है कि आपको ब्लूटूथ है। अब ब्लूटूथ में क्या लगा हुआ है, ब्लूटूथ में लगा हुआ है माइक्रोफोन लगा हुआ है ना, माइक्रोफोन लगा हुआ है। और ये सर माइक्रोफोन क्या कभी करता कभी है, हाँ बोले। तो क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन जो है ध्वनि कि ऊर्जा आपको में विद्युत कन्वर्ट ऊर्जा करता को है, ध्वनि यानी ऊर्जा में ऊर्जा को बदलता है। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को सॉरी। कुछ भी बोलना तो क्या है ना। बोलते हैं उसको, नहीं माइक्रोफोन सर, की बात करेंगे, माइक्रोफोन लिखिएगा। माइक्रोफोन जो है कि आपको क्या करता है, माइक्रोफोन जो है कि आपको करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में जो है कि आपको बजाता है, हाँ किसमें, याद विद्युत होगा। ऊर्जा में बदलता है। और ये विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है, अब ये कहां तक जाता है, विद्युत आपके सिग्नल आपके मोबाइल फोन तक जाता है। अब मोबाइल फोन में ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपके मोबाइल फोन में क्या होगा, एक लाउड स्पीकर होगा, है ना, लाउड स्पीकर होगा। अब ये लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, लाउड स्पीकर का काम होता है ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदल देना, ध्वनि ऊर्जा को जो है कि आपको सॉरी विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देना, ये जो है कि आपको विद्युत ऊर्जा को जो है कि आपको ध्वनि ऊर्जा में जो है कि आपको बदल देना, तो है ना। तो यहाँ से आपको विद्युत चल के आया, आपके फोन तक चल के आया, और यही विद्युत ऊर्जा को आपके जो है कि लाउड स्पीकर आपका फोन का क्या कर दिया, इसको जो है कि तो आपको ये ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया। हवा में ही गमन कर रहा है ना सर? हाँ, तो तभी हवा तो में गमन कर रहा है। हवा में जो है कि आपको फिर से ये जो है कि आपको साउंड जो है कि कंपन होने के बाद आपके कानों तक जाकर जो है कि आपको सुनाई दे रही है, कंपन के माध्यमों से जो है कि आपको सुनाई दे रही है। और हवा इसका माध्यम है जिस माध्यम में ये ध्वनि ट्रेवल कर रही है, हवा माध्यम है। इसीलिए तो जो है कि आपको निर्वात में ध्वनि जो है कि आपको गमन नहीं करती है, ये माध्यम हुआ। हवा क्या हुआ, हवा एक माध्यम हुआ जिससे आपको ध्वनि ट्रेवल करती है, गमन करती है अपने दिशाओं में। ठीक है, हवा माध्यम हुआ। इसको बहुत दूर भेज रहा है, इसलिए सर ये सब का यूज कर रहा है, विद्युत का नहीं तो सर हाँ, डायरेक्ट ये जो है कि दूर तक, ये मतलब कि जो है कि आपको, है ना। हाँ, तो तो जब जो आमने नजदीक सामने रहेंगे आपको, तो इसका जो है कि आपको कोई यूज नहीं होगा, है ना, दूर है तभी जी इसका यूज हो रहा है। जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखिएगा इसका एग्जाम्पल, लिखिएगा इसका एग्जाम्पल, लिखिएगा इसका एग्जाम्पल लिखना है, पता है ना। परावर्तन का, जैसे ध्वनि परावर्तन का एग्जाम्पल लिखिएगा, परावर्तन का एग्जाम्पल लिखिएगा। किसी कुआं में झांक कर बोलने पर आवाज टकराने लगता है तो भी ध्वनि का परिवर्तन हुआ। बीसी में वो तो इको हुआ, इको प्रतिध्वनि हुआ। प्रतिध्वनि जो होता है ना, जब जो है कि ध्वनि किसी जो है कि आपको सतह से टकरा कर फिर से परावर्तित हो जाता है, उसे ही जो है कि आपको दोबारा सुनाई देने लगता है हमें, तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं। ये जो है कि परावर्तन के सिद्धांत में ही ये जो है कि आपको काम करता है। ठीक ना, आएंगे अभी, जस्ट उसी पे आने वाले हैं, टेंशन क्या ले रहे हैं, उसी पे आने वाले हैं। देखिएगा, किसी कुआं में, किसी कुआं में झांक कर, किसी कुआं में झांक कर बोलने पर सब कोई बोला होगा, कोई नहीं बोलेगा कि हम नहीं बोले हैं। ठीक ना, क्या कि सब बोला होगा बच्चा में। सर बोले हैं सर, बोलने पर, हाँ सर बोले हैं है ना, सर बोले हैं सर। जब किसी कुआं में झांक कर बोलते हैं, जब किसी कुआं में झांक कर बोलते हैं, तो हमें अपने आवाज कुआं से, तो हमें अपनी आवाज कुआं से सुनाई देती है। जब कुआं से झांक के बोलते हैं तो हमें, तो
हमें अपनी आवाज कुआं से सुनाई देती है। कुआं से सुनाई देती है, सुनाई देती है। या लिखिएगा, या पहाड़ी इलाका में, पहाड़ी स्थानों पर हमें अपनी आवाज पहाड़ से टकराकर वापस सुनाई देती है। पहाड़ से टकराकर क्या होती है, वापस सुनाई देती है। देखे होंगे ना बहुत बार जो है कि फिल्म वगैरह में जो है कि आपको चिल्लाएगा और जो है कि आपको टकरा कर वापस जो है कि आपको आएगा, है ना, टकरा कर वापस आता है। तो पानी से या तो कुआं के दीवार से टकरा सकता है। हाँ, कुआं के दीवार से। सॉलिड भाग वही ना है, तो सॉलिड भाग एगो हो गया, पानी हो गया माध्यम, वहां से भी टकरा कर वापस आ सकता है ना। तो वो जो है कि आपको कम डेड हो गया, पूरा तरीका से डेड नहीं हुआ। एक उसका दीवार हुआ जो पूरा तरीका से सॉलिड है, पूरा डेड है ना, वहां से भी टकरा के वापस आ सकता है ना, वापस आ सकता है। ठीक है सर। बोलिए क्वेश्चन साहब। सर दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि क्यों मतलब अधिक सुनाई देता है? अच्छा, तो दिन की अपेक्षा किनके तरफ से आवाज आ रहा है? दिन की अपेक्षा की बात। हाँ, दिन की अपेक्षा जो है कि आपको क्या हो जाता है, माहौल जो है कि वातावरण क्या हो जाता है, वातावरण जो है कि आपको शांत हो जाता है ना, वातावरण जो है कि आपको शांत हो जाता है, इस है ना, इसलिए जो है कि आपको ध्वनि जो है कि आपको क्या होता है, ध्वनि जो है कि आपको अधिक दूरी तक जो है कि आपको सुनाई देता है ना, वातावरण शांत होने की स्थिति में, है ना। किनके तरफ से ये आवाज आ रहा है, गुजगुजाहट का? ज्यादा हो जाता था। किन्हीं की तरफ से आ रहा है ये आवाज, गुजगुजाहट का आ रहा है आवाज? गुजगुजाहट न है, कोई शांत में बैठल है, खेत बसाते नहीं। खेत में कौन बैठ के क्लास सुनेगा ये रात के 9 बजे? अरे अगल बगल सर खेत नहीं होगा, जैसे घर के बगल में पास में नहीं होता तो भी आवाज आता है घर में। चल रहा है सर, वो सकता देखिए तो सब बंद होता है क्या? ये लगता है उन्हीं मेन तरफ से है। नहीं सर, मेरे अच्छा। तरफ से अभी आंधी आया था तो म्यूट कर लिए थे। बंद हो गया सर, हुआ था बंद हाँ, सर? बंद हो गया। हाँ, नहीं जैसे अति नहीं बचता है, क्या बोलते हैं, वो जो लकड़ी है उकड़ी में लग चलिए जाता आगे है चलो। ना। हो सकता है सर वो पंखा खराब रहता है तो उस टाइप से किच किच करके ना, आवाज वैसा आता टाइप है। का नहीं था, वैसा टाइप अरे का नहीं नहीं था, ये बोलता है खेते वाला है, सही झिंगुर बोल रहा है। झिंगुर हाँ, झिंगुर झिंगुर वाला वाला ही जो आवाज करता था ये। हाँ, वो इसी का आवाज था था भाई, ये। सर जान गए। यस सर। कर रहा है सर क्लास। सर पूछ ही लीजिए कौन लिखिएगा पढ़ रहे हैं प्रतिध्वनि। चलिए आगे सर, आगे आगे। सर। तो मेरे घर में एक निकला था सर, बिंगो, हो सकता था वो प्रतिध्वनि वाला इसको क्या कहते हैं, इको कहते हैं। इको। इको कहते हैं, प्रतिध्वनि मतलब इको। देखिएगा, हेडिंग लगाइएगा, इको प्रतिध्वनि, इको प्रतिध्वनि हो गया सर। लिखिएगा। ध्वनि जब लिखिएगा, साउंड मतलब ध्वनि का परावर्तन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये बोलेंगे। रिफ्लेक्शन तो हाँ, तो परावर्तन ध्वनि का कहिए, चाहे जो है कि आपको उसका कहिए, परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन ही होता है। अच्छा, लैपटॉप चार्ज नहीं है इसीलिए ब्राइटनेस कम गया, है ना। लगाइए प्रतिध्वनि, इको लगाइए, है ना। लिखिएगा, लिखिएगा, ध्वनि जब किसी सतह से टकराकर, सर लिखा पढ़ी कहिए बंद कराइएगा। ये तब तो शुरू हो रहा है वो वाला बैच में, लिखा पढ़ी वाला। ध्वनि जब किसी सतह से टकराकर, लिखना ठीक ना सर, ये अभी आपको लग रहा है लेकिन बाद में ना ये कारगर सिद्ध होता है। आप भी कितना लिखे हुए हैं, इस बात को भूलिएगा नहीं। एक बार लिखे हैं सर, लिख लिए। हाँ तो लिखना कारगर कितना सिद्ध होता है ना, वो आपको ही पता है अच्छे से, है ना। ये चीज को भूलिएगा नहीं, अच्छा है ना सर, है ना।
ध्वनि जब रुकिए कहाँ चले गए। ध्वनि जब किसी जो है कि आपको सतह से टकराकर, ध्वनि जब किसी सतह से, ध्वनि जब किसी सतह से, किसी सतह सर से वही ना टकराकर, बताए, ध्वनि जब किसी परावर्तक सतह से। हाँ तो लिखिए ना वही चीजें, परावर्तक सतह अब आगे में ही परावर्तित करवा देते हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं। जब ध्वनि जब किसी सतह से टकराकर टकराकर परावर्तित क्या है, परावर्तित, जिससे हमें सर नाम देता आवाज है। गया। कट कट कर रहा है इसका आपका आवाज। आवाज कट, जी यस सर, सर। अब जा रहा है ठीक। यस जी सर। जी सर। को कहते हैं, इसको भी एक प्रकार क्या हुआ, परावर्तन एग्जाम्पल जो है क्या आप पूछ सकते हैं। आवाज नहीं जा रहा है, कोई भी टकरा रहा है। यस सर, सर नहीं आ रही है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नेटवर्क शिफ्ट कर दो क्या। यस थोड़ा थोड़ा कट रहा है। सर जी सर। कभी कट जाता है सर। हेलो, यस बोलिए। यस आ रही है। अब सवाई अब जी सर आ रहा है। अब लिखिएगा, प्रतिध्वनि होने के लिए एक जो है कि आपको कारण भी, यही कारण आपको फुल होगा, प्रतिध्वनि होगा, अन्यथा प्रतिध्वनि नहीं होगा। लिखिए प्रतिध्वनि, नोट लगाए। फिर से टकरा रहा है आवाज, क्या हो रहा है बताइए। यस सर। नहीं वाला है, लग रहा है सर आवाज चल रहा है ना सर, उसी से दिक्कत हो रहा है। नेटवर्क क्या नेटवर्क हमने हाथ में थोड़ी ना है। स्क्रीन, हाँ स्क्रीन दिख रहा है तो लिखिए, लिखिए देख तक नेट का सुधारते हैं। अब वाईफाई का भी काम नहीं कर रहा तब क्या कर सकते हैं, वाईफाई नहीं काम कर रहा है तो काम कर रहा ना एयरटेल काम, अब मेरे यहाँ क्या 3-3 जगह। यस लिखाइए सर, हम लोग लिखते हैं तब। कुछ ना आ रहा है। लिख भी नहीं। ऐसे कुछ नहीं आ रहा है कि ऐसा ही बोल जा रहे हैं। ना सर नहीं आ सर रहा नहीं है। आ रहा है आवाज सर। लिख लीजिए, लिख लीजिए, हटाइए, लिखिए तो प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए नहीं। प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए परावर्तक स्रोत से परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत से। सर लिखा भी नहीं रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा से। तब फिर दिक्कत है, तब करें बताइए। लिखा गया, अभी ठीक है लिखा सर। ठीक है सर रख दिए। छोड़ दीजिए। प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत। नहीं लिखने में भी नहीं बन क्या, इतना यहाँ तक हो गया। ध्वनि स्रोत आवाज नहीं जा रहा, अभी भी आवाज में आता तो कर सकते हैं, इसको छापते हैं, छाप इसी पे स्टॉप कर देते हैं, है ना, इसे इतना ही ले जाके जो है स्टॉप कर देते हैं। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत से कम से कम 16.9 मीटर या 17 बोलिए, या 17 मीटर की दूरी
की दूरी दूरी पर सर स्थिर मैंने होना कर लिए चाहिए। हैं 7.6 है। तो समझ 76 16 6 17 है ना। दूरी पर स्थिर होना चाहिए। होना चाहिए तभी प्रतिध्वनि सुनाई देगा। अब ठीक आ रहा है वॉइस सर। टेलीग्राम का इशू लग रहा है, समझे। मेरे इस तरफ से इशू नहीं लग रहा है। 3 नेटवर्क चेंज करके देख लिए, टेलीग्राम का ही इशू होगा, है ना। टेलीग्राम जो है ना आजकल खूब अपडेट में रहता है ना। लॉगरिथम जो है कि टेलीग्राम का बहुत कुछ चेंज हो रहा है, इसलिए जो है कि ये टेलीग्राम अपडेट में रहता है ना। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए परावर्तक सतह और ध्वनि स्रोत के बीच कम से कम कितना जो है कि मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी प्रतिध्वनि सुनाई देगा। 17 मीटर का या 6 मीटर या 16.6 मीटर 17। बोलिए, या 17 मीटर का जो है कि आपको दूरी डिस्टेंस दोनों के बीच मेंटेन होना चाहिए। रिफ्लेक्शन में तो कहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा बात नहीं लिखा गया है, तभी ना यहाँ पे इको में लिखे हैं ये बात, नहीं तो वहां पर लिख नहीं देते हैं। मतलब एग्जाम्पल है इसी का, लेकिन ये प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम इतना जो है कि आपको रिफ्लेक्ट जो है कि आपको होना चाहिए, 17 मीटर का जो है कि आपको डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन जो है कि आपको परावर्तन में कोई ऐसा चर्चा नहीं किया गया है ना, इसलिए परावर्तन और इको में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बस यही आपको डिस्टेंस का अंतर हो जाता है ना। यस सर। ठीक है, चलते हैं आगे, लिखिएगा आगे, फिर से नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के फिर से लिखिएगा। ध्वनि का प्रभाव कान पर, ध्वनि का प्रभाव कान पर, कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक, या 0.1 सेकेंड तक जो है कि आपको रहता है, 0.1 सेकेंड तक। जी सर, बुक में भी सर यही दिया हुआ है। हाँ, और आंखों वाला होगा 1/16 होगा, आंखों वाला कितना होगा 1/16 होगा। ठीक है, आंख वाला सर। हाँ आंख देखने का, आंख मतलब वो नहीं देखने के लिए, 0 पॉइंट जो है कि आप किए थे सर एक दिन सर, इससे पहले तो क्या, बताते थे वो 1/10 हाँ उस वाले जो है कि आपको जब सेट में चले थे ना, तो वहां पे आंखों वाला क्वेश्चन में 1/16 लिया था, जब क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, याद कीजिएगा, घटना चक्र में ही लिया हुआ, घटना जी चक्र में ही लिया हुआ है ना। लेकिन उसका 1/16 हो जाएगा आंख। हाँ उसका 1/16 होगा। लिखिएगा, अगला हेडिंग हो गया ये, आगे लगाइएगा एक और हेडिंग, हेडिंग लगाइएगा ध्वनि का अपवर्तन। ये परावर्तन चल रहा था ना, अब लगाइएगा ध्वनि का अपवर्तन। हेडिंग लगाइएगा ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अपवर्तन लगाइए हेडिंग। लिखिएगा अपवर्तन में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि तरंग करने पर ध्वनि तरंगों को अपने पथ से, ध्वनि तरंगों को अपने पथ से ध्वनि तरंगों से अपने पथ से विचलित हो जाती है, ध्वनि तरंग अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है ध्वनि का अपवर्तन
ध्वनि का अपवर्तन ध्वनि का अपवर्तन माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि का अपवर्तन माध्यम के डेंसिटी पर घनत्व पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। घनत्व पे निर्भर करता है। इसलिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसलिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त दोनों माध्यमों में ताप में भिन्नता के कारण भिन्नता के कारण ध्वनि का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। भिन्नता के कारण ध्वनि का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है ना। मतलब ध्वनि का अपवर्तन किस पे निर्भर करता है? तो ध्वनि का अपवर्तन उसके माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। माध्यम में किसके ऊपर? तो उसके माध्यम में घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। जैसा घनत्व होगा वैसा जो है कि उसका क्या होगा? अपवर्तन जो है कि आपको होगा। मतलब कि उसके चाल और जो है कि आपको क्या घनत्व ये जो है कि भिन्न भिन्न होता है। तो इसका जो है कि आपको माध्यमों में अपवर्तनों में भी जो है कि आपको भिन्नता देखने को मिलेगी, है ना। भिन्नता देखने को मिलेगी। उदाहरण लिखिएगा इसका एग्जाम्पल, फोटो दिखा देते हैं उसके बाद। ये फोटो दिखाई दे, पहले रुक के फोटो दिखा देते हैं। और माध्यम में लिखिएगा। माध्यम वाला तो हम आपको बता ही दिए थे, माध्यम में दिखाए थे हम आपको। जल में, है ना, हाइड्रोजन में, इसमें उसमें क्या क्या चाल होता है सब आपको लिखवा दिए हुए थे। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ध्वनि का रिफ्लेक्शन। सर सघन और विरल क्या होता है? माध्यम जो सघन विरल माध्यम जब हम वहां पढ़ा रहे थे वहां भी हम आपको बता दिए थे सघन क्या होता है, विरल क्या होता है। ध्वनि का अपवर्तन होगा ना, रिफ्लेक्शन होगा ना। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, परावर्तन मतलब होता है। अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन होता है। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन मतलब सर रिफ्लेक्शन होता है। परावर्तन मतलब अपवर्तन मतलब एक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं सर, रिफ्रैक्शन होगा ये। सर होता है रिफ्रैक्शन। हाँ रिफ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं, है ना, निकाल चुके हैं। फोटो बस लगाने का बस काम बचा हुआ। देखिए माध्यम चेंज हो रहा है। एक जो है कि आपको कौन सा वाटर है, एक जो है कि आपको कूल वाटर है, एक जो है कि आपको वार्म वाटर है। मतलब कहने का मतलब समझिएगा, एक जो है कि यहाँ से कोई जो है कि आपको बजा रहा है, ठीक ना, बजा रहा है, इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है। और नीचे में जो है कि आपको गर्म हवा है, ऊपर में जो है कि आपको कूल हवा है।
तो क्या होगा, तो ऊपर में अगर कूल हवा है, नीचे में वर्म हवा है, तो वर्म से जो है कि आपको ऊपर की तरफ जो है कि आपको भेजेगा, और ये भेजते भेजते अगर यहाँ पे कोई इंसान सुन रहा है तो इसके ऊपर से जो है कि आपको ये निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, इसके ऊपर से निकल जाएगा। यही क्या कहलाया है, यही ध्वनि का जो है कि अपवर्तन कहलाया है। अगर जो है कि आपको एयर में कैसा, वार्म एयर है, मतलब कि गर्म एयर है ना, गर्म एयर है, और नीचे में कैसा, नीचे में जो है कि आपको कूल एयर है, तो कैसा, तो ये जो है कि आपको पूरा का पूरा जो है कि जो वस्तु सुनने वाला है उसके कानों पर जो है कि आपको जाएगा। मतलब कि ये वार्म एयर से किसके तरफ जा रहा है, कूल एयर की तरफ जा रहा है। मतलब ध्वनि का स्पीड जो होता है ये जो है कि गर्म हवा से किसके तरफ आता है, मतलब कि ठंडी हवाओं की तरफ जो है कि आपको आता है ना। तो वही लिखा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है, यहाँ माध्यम चेंज हो रहा है, एक जो है कि आपको गर्म हवा है और एक ठंडी हवा है, तो प्रवेश करता है तो ध्वनि तरंग अपने पथ से क्या होता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। ये पथ इसका जो है कि आपको यहाँ तक आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये कैसा चल रहा है, विचलित हो रहा है, थोड़ा सा विचलित होकर ये ऊपर से निकल जो है कि आपको जा रहा है ना, निकल जा रहा है। और वही अगर देखिएगा यहाँ पे जो है कि वार्म एयर है, नीचे आपको कूल एयर है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी जाना चाहिए इसको सीधा, ये अपने पथ से विचलित होकर फिर से ये नीचे की तरफ जो है कि मूवमेंट जो है कि आपको हो रहा है। और यही क्या कहलाता है, यही जो है कि आपको ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। बनाना है तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं, आगे 2 लाइन और लिखते हैं, उसके क्लास की समाप्ति करते हैं, है ना, क्लास की समाप्ति करते हैं। लिखे आगे कि बनाना है स्ट्रक्चर, जैसा बोलिए, रुके कि चले आगे, कुछ नहीं बोल रहे हैं कोई, आवाज नहीं जा रहा है क्या, आगे चलिए, चलिए बाद में बना लीजिएगा। उदाहरण लिखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे, दिन की अपेक्षा में रात में ध्वनि अत्यधिक जो है कि आपको दूर से सुनाई देती है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये अपवर्तन का एग्जाम्पल है। दिन की अपेक्षा में, अभी थोड़ा देर पहले कोई प्रश्न पूछ रहे थे यही वाला, दिन की अपेक्षा में, रात में ध्वनि अपेक्षा में, सर किसका एग्जाम्पल है सर ये, अपवर्तन, अपवर्तन नहीं लिख रहे हैं कि सर अपवर्तन क्या है कि परावर्तन क्या है सर, अपवर्तन का, अपवर्तन में लिखवा रहे हैं, ये अपवर्तन में लिखवा रहे हैं, मतलब ये अपवर्तन का एग्जाम्पल होगा, ठीक ना। ये तो लग रहा है कि सर परावर्तन का, नहीं आप बात नहीं समझ रहे हैं, ये दिन, तो ये परावर्तन में तो जो है कि आपको तो कुआं वाला हो गया, ये जो है कि आपको रात में क्या हो जा रहा है, रात में जो है कि आपको देखिएगा, रात में जो है कि आपको क्या, और यही चीज रात का भी हो जाता है। दिन में देखिएगा, दिन में जो है कि हम लोग क्या रहता है, दिन में जो है कि आपको रहता है वार्म एयर रहता है, गर्म हवा रहता है, और गर्म हवा ऊपर की तरफ उड़ा लेगा तो अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। और जब रात में ये क्या हो जाता है, ऊपर में जो है क्या गर्म हवा और नीचे में जो है कि कूल हवा, तो ऊपर से जो है कि आपको नीचे की तरफ चलता है, मतलब कि ये जो है कि आपको पथ से विचलित होकर क्या होता है, फिर से जो है कि नीचे की तरफ भेजता है, और जिससे हमें सुनाई जो है कि आपको देता है। ये जो है कि अपवर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक ना, लगाइएगा अपवर्तन में। दिन की अपेक्षा में रात में ध्वनि अत्यधिक दूर तक सुनाई देती है। दिन की अपेक्षा में रात में ध्वनि अत्यधिक दूर तक सुनाई देती है, अत्यधिक दूर तक सुनाई देती है। अब जैसे देखिएगा, एगो है जो तैरने है, इसमें से कौन कौन जानते हैं, और नहीं हो जानते होंगे, नदी में डुबकी मारे हैं कोई, जानते हैं, नदी में डुबकी लगाए, देखिएगा नदी में जब डुबकी लगाइएगा ना, देखिएगा ये जो है कि आपको पानी है, मान लेते हैं ये क्या है, ये पानी है, और ऊपर में क्या है, ऊपर में एयर है, ठीक ना, ऊपर में एयर, देखिए माध्यम चेंज हो रहा है। एयर में जो है कि आपको साउंड बहुत अच्छा से सुनाई जो है कि आपको देगा, है ना, यहाँ पर आपको साउंड कुछ अलग से जो है कि आपको अच्छा सुनाई देगा, और जैसे ही डुबकी लगाइएगा ना, उसके बाद क्या होगा, वहां पर जो है कि आपको साउंड जो है घड़घड़ाहट टाइप की थोड़ा सा आपको सुनाई देगा, फ्रेशनेस जो है कि आपको नहीं सुनाई देगा। बाहर से अगर कोई चिल्लाएगा ना तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, ये जो है कि आपको भारी आवाज, अपवर्तन के कारण जो है कि आपको हल्का हल्का जो है कि आपको सुनाई देगा। लेकिन वही एयर में इसका माध्यम जो है कि अच्छा है, ट्रेवल करने का जो है कि आपको अच्छा है, तो अच्छा जो है कि आपको सुनाई देता है ना। जो तैरते होंगे उनको बहुत अच्छा से इसके बारे में जानकारी होगा, है ना, जी सर, है ना। ये भी एग्जाम्पल किसका है, हाँ, इसमें गोए गोए जो है कि आपको करता है, सही है बोले, ये भी आपको अपवर्तन का एग्जाम्पल लगाइएगा। पानी में डुबकी लगाने पर अपवर्तन के कारण जो है कि आपको अच्छा अंदर कम जो है कि आपको काम सुनाई देता है, अच्छा कम सुनाई देता है। पानी में डुबकी लगाने पर, पानी में डुबकी लगाने पर
हवा की अपेक्षा कम सुनाई देता है। कम सुनाई देता है, ये भी किसके कारण होगा? ये भी अपवर्तन के कारण जो है कि आपको होगा, अपवर्तन के कारण। है ना। बाहर में सर अच्छा थोड़ा सुनाई देगा हल्का और अंदर ग्रीन में पे कम होगा। दिखाई देता है, क्या? आँख खोलने पे अंदर में हल्का ग्रीन पे। अच्छा, हाँ तो वो हाँ अपवर्तन वही के वही कारण पानी क्या होता है? पानी नीला होता है ना, नीला नीला हो हाँ जाता है। नीला नहीं सर, ग्रीन ग्रीन, हरा हरा। ग्रीन कहाँ होता अरे है? तो वही नीला ना नाम होता हल्का है, हरा। नीला तक नीला नीला ना रहता होता है, ग्रीन कहाँ होता वही वही है ना। बताइए। देखिएगा एक और एग्जांपल आपको, कभी सुनिएगा, कभी दिन में आपको घड़ी का टकटकाहट का आवाज आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन रात में जब सोने जाइएगा तो घड़ी टक रात टक में, टक यस टक सर टक टक जो है कि चलता है, तो आपको दूर तक जी। सुनाई देता है। ये भी किसका जी एग्जाम्पल सर। है? ये भी जो है कि इसी का एग्जाम्पल है। घड़ी की रात्रि में घड़ी की आवाज का सुनाई देना, है कि वातावरण यहाँ पे शांत हो जाता है, साउंड नहीं रहता है, एकदम टक 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 टक। उस समय लगेगा ना कि एकरो बंद कर दे, एकरा कारण नींद नहीं आ रहा है, इतना कभी कभी जोर से टकटकाने लगेगा, है ना। रात में सर ज्यादा होता है। हाँ, रात्रि में घड़ी का आवाज को सुनाई देना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी जो है कि अपवर्तन का एग्जाम्पल है। 9:15 रात्रि हो चुका है ना। 10 बजे से क्लास होगा, है ना। 10 बजे के लिए 45 मिनट का समय है। 45 मिनट में आप लोग फ्रेश हो जाइए, खा पी लीजिए, जो करना है कर लीजिए। अब हम लोग सर को बचा है ध्वनि का जिसे विवर्तन बचा हुआ है ना। उसके बाद अनुसरण जो है कि आपको रेजोनेंस क्या होता है ये बचा हुआ है, अनुनाद बचा हुआ है, डपलर प्रभाव बचा हुआ है, और ये कल हो सकता है कल हो संभवतः ये जाएगा समाप्त हो सर, जाए, खत्म। है ना। कल समाप्त हो जाएगा। कल हो जाएगा। सर बोल रहे थे हम्म कि सर 3 हिस्स पानी है तो